आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक नाते मुस्तफ़ा सुनने से दिल में मदीने वाले मुस्तफ़ा का प्यार पैदा होता है। देखिए बातें अगर अच्छी है तो थोड़ा अपनी मौजूदगी का इजहार करें। जश्न ईद मिलादुन नबी आपने सजाया है, अपने मोहल्ले को सजाया है, क्यों? इसलिए कि 12वीं शरीफ को उस रसूल की आमद हुई है जिस रसूल के सदक़े में अल्लाह ने आपको पैदा किया है, पूरी कायनात को पैदा किया है। तो उस रसूल का सदका है, उस रसूल का करम है, उस रसूल की अल्लाह ताला फरमाता है कि लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान को पैदा नहीं करता। लौलाक लमा खलक़तुद दुनिया, मैं दुनिया को पैदा नहीं करता। यानी जो कुछ भी बना है तो अल्लाह ने उसी रसूल के सदक़े में हमें और आपको भी बनाया, उसी रसूल के सदक़े में। तो जब उस रसूल की बातें हो रही हैं तो फिर बंदा खामोश रहे, ये बात जो है समझ से बालातर है। थोड़ी अपनी मौजूदगी का इजहार करें, मोहब्बत से पूरा मजमा बोले सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। प्यारे आका इस्लाम फरमाते हैं मन क़ाल सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, जो बंदा एक बार सुबहान अल्लाह अपनी ज़बान से अदा कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है, उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। बोलिए मेरे सरकार ने क्या फरमाया, कितनी बड़ी फजीलत है। और बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस पाक जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उलमा तशरीफ फरमा है, मेरे बयान करने में अगर कोई बात इधर उधर हो जाए तो मेरी इस्लाह करें, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। फरमाते हैं कलेमताने खफीफताने अलल लिसान हबीबताने इलर रहमान सकीलताने फिल मीज़ान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, कि अल्लाह को दो कलमे बहुत पसंद है। कितने कलमे बोले थोड़ा सा, कितने कलमे? दो कलमे बहुत पसंद हैं जो जबान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन उन दो कलमों को बंदा अगर अदा कर ले तो उसका सवाब इतना ज्यादा है कि मीज़ान अमल का पल्ला उसकी नेकियों से भर दिया जाता है। ये सुभान अल्लाह की फजीलत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा एक बार सुभान अल्लाह अपनी जबान से अदा करता है, एक बार, तो एक बार सुभान अल्लाह कहने से मीज़ान अमल का आधा पल्ला भर जाता है। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, जो आधा पल्ला बाकी रहता वो कैसे बढ़ता है? सरकार ने फरमाया जो बंदा सुभान अल्लाह कह देता है वो बाकी पल्ला भी नेकियों से भर दिया जाता है। बंदा अगर एक बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जबान से अदा करता है तो मीज़ान अमल का पल्ला उसकी नेकियों से भर दिया जाता है। उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछें मीज़ान अमल का एक पल्ला जिस पर लोगों के अमाल को तौला जाएगा, वो अमल का तराजू जो बरोज़े मैशर अल्लाह नस्ब फरमाएगा, कायम फरमाएगा, वो मीज़ान अमल का एक पल्ला कितना बड़ा है? तफासीर में उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मीज़ान अमल का एक पल्ला इतना लंबा और इतना चौड़ा है कि अगर उसके एक पल्ले में सातों जमीन सातों आसमान को रख दिया जाए फिर भी मीज़ान अमल का पल्ला भरेगा नहीं। लेकिन मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि जिस पल्ले को जमीन और आसमान न भर पाए, बंदा अगर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़बान से अदा कर देता है तो उसकी नेकियां उस पल्ले को भर दिया करती। इतना सवाब है। लेकिन सब कुछ के बावजूद हमारी ज़बानें तोतली हो जाती है, गूंगी हो जाती है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ हमारे मुंह से नहीं निकल। ये अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह जिसे तौफीक अता फरमाए वही बंदा अल्लाह की पाकी बयान करता है। तो हम कहते हैं अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह का मतलब अल्लाह पाक है, तो क्या हमारे कहने से अल्लाह पाक होगा? वो तो हमेशा से पाक है, हमेशा पाक रहेगा। हम इसलिए सुभान अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की पाकी बयान करते करते हमारी जबान पाक हो जाए, अल्लाह की पाकी बयान करते करते हमारा दिल पाक हो जाए, अल्लाह की पाकी बयान करते करते हमारा वजूद पाक हो जाए। तो ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की बोली अपनी जबान पे आप बिल्कुल जारियो सारी रखें और दरूदो सलाम के नजराने सरकार की बारगाह में पेश करते रहें। इसलिए कि बंदा जब सरकार की बारगाह में दरूद शरीफ पेश करता है
तो मेरे आका दुरूद शरीफ को सुनते भी हैं और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं। सुहैल इब्न अब्दुल्लाह का एक कौल मैंने पढ़ा था एक किताब में, वो फरमाते हैं अस्सलातु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफज़लुल इबादत लिअन्नल्लाह तौलाहा हुवा व मलाइकतुहु सुम्मा अमरा बिहल मुमिनीन, यानी इन्नल्लाह तआला अमरा बिसाइरिल इबादत वलम यफ़अलहु बिनफ्सिही। हज़रत सुहैल इब्न अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह की बारगाह में दरूद व सलाम भेजना ये तमाम इबादतों में अहम और अफजल इबादत है। क्यों? इसलिए कि ये दरूद पाक रसूलुल्लाह की बारगाह में पढ़ना इसलिए अफजल है कि रसूल की बारगाह में दरूद मेरे रब ने पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रब ने पढ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, पहले रब अपने महबूब पे दरूद भेजता है, फिर उसके बाद फरिश्ते रसूलुल्लाह पे दरूद भेजते हैं, तब अल्लाह ने हुक्म दिया ऐ मोमिनो अब तुम मेरे महबूब की बारगाह में दरूद भेजो। तो दरूद सलाम भेजना मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में ये सबसे पहले मेरे रब का तरीका है, उसके बाद फरिश्तों का तरीका है। और फ़ेल शरई की जितने अक़साम हैं वो सारे अक़साम दरूद पाक में पाए जाते हैं। तवज्जो दें, आप संजीदा मिजाज के आदमी हैं, मैं नहीं समझता है कि आदमगढ़ के लोग इधर के लोग कैसे सुनते हैं, लेकिन हजरात जो भी माइक के सामने स्पीक करता है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि जिसको सुनाया जाए कम से कम बेदारी के आलम में, तो सुनाने वाले का माइंड भी बनता है, उसका जहन भी मफलूज नहीं होता, वो तकरीरें वो करता जाता है। तो अब ये आपके ऊपर मुनसिर करता है। बात दरूद पाक की चली, फ़ेल शरई की जितनी भी किस्में हैं, मसलन फर्ज, वाजिब, सुन्नत और मुस्तहब, ये सारी की सारी चीजें, सारे अक़साम दरूद पाक में पाए जाते हैं। क्या मतलब? दरूद पाक पढ़ना फर्ज भी है, दरूद पाक पढ़ना वाजिब भी है, दरूद पाक पढ़ना सुन्नत भी है और दरूद पाक पढ़ना ये मुस्तहब भी है। फर्ज कैसे है? नमाजों की तरह फर्ज नहीं है, नमाज की तरह नहीं कि आपको रोजाना नमाजें पढ़नी है, ये फर्ज है हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें। दरूद पाक फर्ज है, लेकिन ये हज की तरह, यानी जिंदगी में एक बार नबी की बारगाह में दरूद सलाम पढ़ना ये फर्ज है। और सरकार का नाम सुनकर दरूद पाक पढ़ना ये वाजिब है। हुजूर का नाम सुनकर दरूद पाक पढ़ना या सरकार का नाम लेकर दरूद पाक पढ़ना ये वाजिब है। और नमाज में जो हम दरूद पढ़ते हैं क़ादे अखीरा में वो सुन्नत है, और किसी पसंदीदा चीज को, अच्छी चीज को देख कर दरूद पाक पढ़ना ये मुस्तहब है। चुनांचे मेरे आका फरमाते हैं मैं यशमुल वरदल अहमर वलम युसल्ली अलैया फ़क़द जफ़ानी। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं जिसने गुलाब के सुर्ख गुलाब को जिसने सूंघा और सूंघने के बाद अगर वो मेरे ऊपर दरूद नहीं भेजता है तो मदीने वाले आका फरमाते हैं कि वो मेरे ऊपर जुल्म करता है। इसलिए दरूद पाक आप पढ़ा भी करें और दरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं। आप भी दरूद पाक पढ़ो, आपके बच्चे भी दरूद पाक पढ़ें, आपका खानदान दरूद पाक पढ़े। जब पूरा घर सरकार की बारगाह में दरूद पाक पढ़ेगा तो मदीने से मेरे सरकार का फैजान जारी हो जाएगा। इसलिए दरूद पाक पढ़ने की आदत डालें। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इन्ना दुआ मौक़ूफ़ुन बैना समाए वल अर्द ला यसअदु मिन्हु शैउन हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी बंदा जब दुआ करता है तो उसकी दुआ उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होती है जब तक कि बंदा सरकार की बारगाह में दरूद पाक न भेजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी मैंने दरूद के लिए कहा, बहुत सारे लोग खामोश, लेकिन बात मैं क्या कर रहा था, नाते मुस्तफ़ा की। नाते मुस्तफ़ा होती है, लोग सुना करें। आला हजरत फरमाते हैं नाते रसूल सुनने से दिल में सरकार मदीना का इश्क पैदा होता है, नाते मुस्तफ़ा सुनने से दिल में आका का प्यार पैदा होता है, और तकरीर सुनने से जन्नत के दरवाजे खुला करते हैं। इसलिए आप
साथ उलमा की तकारीर भी सुना करें आप। इसलिए कि जब आप तकरीर नहीं सुनोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है। आप तकरीर नहीं सुनेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि वजू के फराइज क्या हैं, वजू का तरीका क्या है, गुस्ल के फराइज क्या हैं, गुस्ल का तरीका क्या है। आज हम रात भर जलसों में वाह 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 करते रहते हैं, हाथ उठाकर पैर उठाकर सब कुछ उठाकर अपनी मौजूदगी का इजहार करते हैं। हम नबी का दामन न छोड़ेंगे, हम ख्वाजा का दामन न छोड़ेंगे, रसूल का दामन न छोड़ेंगे। लेकिन मैं कहता हूं यार पहले पकड़ो तब तो छोड़ने का दावा करो। एक तरफ तो हम कहते हैं हम मुस्तफा का दामन न छोड़ेंगे, लेकिन हमारा किरदार कह रहा है हम मुस्तफा का दामन भी न छोड़ेंगे, शराब की बोतल भी नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन भी न छोड़ेंगे, जुआ खेलना भी न छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन भी न छोड़ेंगे, माँ बाप को तकलीफें देना भी नहीं छोड़ेंगे। ये क्या छोड़ना हुआ? याद रखो मुसलमानों, इंसान जिंदगी भर ये कहे हम नबी के गुलाम, आप जलसों में कहो, महफिल में कहो, घरों में कहो, दुकानों में कहो, बाजारों में कहो, हर जगह चिल्ला चिल्ला करके बोलो हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के गुलाम हैं। इसमें कोई कमाल नहीं है, कमाल तो तब है जब मुस्तफा जाने रहमत कह दे ये मेरा गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा साबिरुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मुस्तफा कह दे ये मेरा गुलाम है। लेकिन मेरे भाई आज कहने से बंदा गुलाम नहीं, अपना कैरेक्टर ऐसा बनाओ, अपनी सूरत ऐसी बनाओ, वरना सूरत देख लो तो समझ में ना आए कि भाई साहब हैं कि बहन साहब हैं। चेहरा हमने बिगाड़ करके रख दिया, सूरत हमने बिगाड़ करके रख दिया। मेरे भाई ये मुस्तफा का एहसान है कि अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ ले आए और आपको जानवरों जैसी जिंदगी से निकालकर इंसानों की अच्छी जिंदगी सिखाया। वरना अरब के हालात को आप देखें, मुस्तफा से पहले अरब की क्या हालात थे, मुस्तफा जाने रहमत से पहले औरतों के साथ अरब के लोग क्या किया करते थे। बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, बेवाओं की कोई इज्जत नहीं थी, इंसान खुदा को पहचानने वाला न था। लेकिन अल्लाह ने मुस्तफा करीम को रहमत बनाकर मक्के की सरजमीन पर पैदा फरमा दिया। वो मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ले आए हैं, एक खुदा का पता बता दिया है, रब की बारगाह में सजदा करने का सलीका बता दिया है। बेवाओं की कोई इज्जत न थी। 25 साल के कमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से निकाह फरमा करके जमाने वालों को बता दिया, ऐ जमाने वालों कि तुम्हारा कानून था कि तूने बेवाओं को कोई इज्जत नहीं दिया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कानून है कि 25 साल का मोहम्मद 40 साल की बेवा से निकाह करके एक बेवा का मकाम और इज्जत बढ़ाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। एहसान है मुस्तफा का। लेकिन आज हमारे मामलात क्या है, आज हमारी सोसाइटी क्या है? आज हम रात भर जलसे करते रहते हैं, लेकिन हमें जलसों से कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जहन हाजिर है, 10-20 मिनट बैठ सकते हैं। अब चूंकि मैं चंदौली से आया हूं तो अपनी मैंने यहाँ पे दावत भी खाया है, तो उस दावत को हलाल तो कर लूँ, थोड़ा सा जहन हादी करें। मैं नहीं समझता कि आप कैसा सुनते हैं, और मैं तकरीर इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ कि आप खुश हो जाएं। बस तकरीर करने का मकसद यही है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा खुश हो जाए, सरकार खुश हो जाए। हमारे नाजिम साहब हैं, ये निज़ामत इसलिए करते हैं, अशार इसलिए पढ़ते हैं, या कोई शायर आता है तो नाते रसूल की शक्ल में शेर इसलिए पेश करता है ताकि मदीने वाले खुश हो जाए। जब आका खुश हो जाएंगे तो समझ लो मुस्तफ़ा खुश हो गए, तो मेरा रब खुश हो गया। और जब रब की खुशी हासिल हो गई तो अल्लाह ताला हमें और आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। तो अर्ज क्या कर रहा था, नाते जब होती है तो लोग माशाअल्लाह खूब मोहब्बत के साथ सुना करते। सुना करें आप, नात सुना भी करो, और नात अपने बच्चों को सिखाया भी करो, पढ़ाया भी करो, खुद भी पढ़ा करो। आज के जमाने में मेडिकल साइंस ने ये वेरीफाई किया है कि आदमी जब दिन में कुछ न कुछ गुनगुनाता रहता है तो उन गुनगुनाने वालों में परसेंटेज इस बात की ज्यादा है कि वह हार्ट के मरीज नहीं होते।
जो गुनगुनाते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं गुनगुनाने की आदत होती है, कोई गाने गुनगुनाता है, कोई नगमे गुनगुनाता है, कोई गजलिया अशआर गुनगुनाता है। मेडिकल साइंस ये वेरीफाई कर रही है, आदमी जब दिन में कुछ न कुछ गुनगुनाता रहता है तो उन गुनगुनाने वालों में परसेंटेज इस बात की ज्यादा है कि वो हार्ट के मरीज नहीं होते, वो दिल के मरीज नहीं होते, हार्ट अटैक से वो बचे रहते हैं। इस बात की परसेंटेज इस बात की ज्यादा है गुनगुनाने वालों की। उलमा फरमाते हैं अगर गुनगुनाना है तो गाने ना गुनगुनाओ, नबी की नात गुनगुनाओ, नबी की नात गुनगुनाओ। जो बंदा नबी की नात गुनगुनाएगा वो हार्ट का मरीज ना होगा, और अगर कोई हार्ट का मरीज होगा तो इंशाअल्लाह नाते नबी की बरकत से उसका मरज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, ये नाते नबी आप पढ़ा भी करें। मेडिकल क्या बात है। और हम तो कहते हैं कि मेडिकल साइंस जितनी तरक्की कर रही है हमारा इस्लाम उतनी ही तेजी के साथ फैलता जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, लेकिन इस्लाम न कल खत्म हो सका था, इस्लाम न आज खत्म हो सका है, इस्लाम न सुबह क़यामत तक खत्म हो सका। सर्वे करने वालों ने सर्वे किया पूरे वर्ल्ड का कि जरा देखा जाए पूरे वर्ल्ड में वो कौन सी कंट्री है, वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा देश है जहां पर इस्लाम के खिलाफ ज्यादा आवाज उठाई जाती है। जब सर्वे किया गया तो सर्वे में ये रिजल्ट सामने आया कि पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्सिटी में जितने भी ममालिक हैं उन तमाम मुल्कों में सबसे ज्यादा जिस मुल्क में इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई जाती है उसका नाम अमेरिका है, उसका नाम अमेरिका है। सर्वे करने वालों ने सर्वे किया, सबसे ज्यादा इस्लाम के खिलाफ अगर आवाज उठती है तो अमेरिका में। अब सर्वे इस बात का किया गया कि अब जरा देखा जाए वो कौन सा मुल्क है जहां पर इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा है। जब सर्वे इस बात का किया गया तो सर्वे करने वालों ने देखा कि जिस मुल्क में सबसे ज्यादा इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है उसी मुल्क में सबसे ज्यादा लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहे हैं। उसी मुल्क में सबसे ज्यादा लोग दाखिले इस्लाम हो रहे हैं। इस्लाम जैसे जैसे साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है इस्लाम वैसे वैसे फैलता जा रहा है। और करमचंद गांधी जिन्हें हिंदुस्तान का लीडर कहा जाता, उन्होंने कहा कि जब तक मैंने कुरान का हिंदी तर्जमा न पढ़ा था, हिंदी अनुवाद न पढ़ा था और प्रोफेट ऑफ इस्लाम यानी पैगंबर इस्लाम की जीवनी को नहीं पढ़ा था, तब तक मैं समझता था इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम ताकत के बलबूते फैला है। लेकिन वो गांधी बोलता है कि जब से मैंने प्रोफेट ऑफ इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को पढ़ा है और कुरान मुकद्दस के हिंदी अनुवाद को मैंने पढ़ा है, तब मेरे सामने ये बातें आया हो गई कि पूरी दुनिया में अगर इस्लाम फैला है तो ताकत के बलबूते नहीं फैला है, जोर के बलबूते नहीं फैला है, तलवारों से नहीं फैला है, नेज़ों से नहीं फैला है। वो गांधी कहता है कि पूरी कायनात में अगर इस्लाम फैला है तो कुरान की सदाकत और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अच्छे अखलाको किरदार की वजह से फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। आज हम उस रसूल के मानने वाले हैं, उस रसूल का जलसा हम और आप उसी रसूल की आमद की खुशी के मौके पे कर रहे हैं, तो खुशी का इजहार भी होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई खुशी का इजहार नहीं, चंद लोग हैं, नाते मुस्तफ़ा हो रही थी तो माशाल्लाह इजहार मोहब्बत, तकरीर में भी अपनी मौजूदगी और अपनी इजहार मोहब्बत किया करें आप। ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, आला हजरत फरमाते हैं खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हम और आप को अल्लाह ने चुन लिया है कि हम अपने आका का मिलाद मना रहे हैं, हम और आप अपने मुस्तफ़ा का मिलाद मना रहे। ऐसा नहीं कि हम अगर मुस्तफ़ा का जिक्र न करें तो आका का जिक्र न होगा, हम मुस्तफ़ा का जश्न न मनाएं तो आका का जश्न न होगा। हमारे मुस्तफ़ा अल्लाह के पैगंबर हमारे और आपके जिक्र के मोहताज नहीं है, ये मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा का करम है कि हमें और आपको चुन लिया है कि हमें अपने ज़ाकिरीन में शामिल फरमा लिया। वरना मुस्तफ़ा का जिक्र बंद नहीं होने वाला। हम जिक्र न करें, आप जिक्र न करो, जनाब इनाम सर साहब जिक्र न करें, ये उलमा मुस्तफ़ा का जिक्र न करें, फिर भी मुस्तफ़ा का जिक्र बुलंद नहीं हो सकता। इसलिए कि मुस्तफ़ा का जिक्र करने वाला मेरे रब की जात है। रब्बे कायनात फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो मुस्तफ़ा का जिक्र रब्बे कायनात कर रहा है, आका का जिक्र रब्बे कायनात कर रहा है। और मेरे खुदा की जात अनमिट है, मेरा खुदा मिट नहीं सकता। तो जब मेरा खुदा नहीं मिट सकता तो उस खुदा ने जो मुस्तफ़ा का जिक्र किया है वो जिक्र मुस्तफ़ा भी मिट नहीं सकता। बेशक आका का मिलाद, हम आका का मिलाद मनाते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, घरों को सजाते हैं। जश्न आमद रसूल का बैनर जगह जगह लगा है। कॉन्फ्रेंस जश्न आमद रसूल का कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलाद। अच्छा, इन बैनर तले एक बैनर हमें और नजर आता है जिसका नाम उन्वान ये होता है जलसे सीरतुन नबी। और ये वो लोग करते हैं जो कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाना चाहिए। ये उनका अकीदा। कहते ये नहीं मना, हम तो जलसे सीरतुन नबी, हमें तो सरकार की सीरत से मोहब्बत। अच्छा, सीरत कैसे बयान करते हैं कि नबी जिस घर में पैदा हुए चिराग तक नहीं जल रहा था, बिल्कुल अंधेरे घर में पैदा हुए, अपने हाथों से कपड़े सिला करते थे, बकरियां चराया करते थे। हमने कहा नादान, तू नबी की सीरत बयान कर रहा है कि एक आम आदमी की सीरत बयान कर रहा है। मेरे आका के दीवानों जरा सुनो सुनो, बंदा कहता है कौन? जो अपने आप को नबी का कलमा पढ़ने वाला भी कहता है, नमाज रोजा करने वाला भी कहता है, वो कहता है हम नबी की सीरत से मोहब्बत। और सरकार की सीरत क्या बयान कर रहा? नबी जिस घर में पैदा हुए चिराग नहीं जल रहा था, अंधेरे घर में पैदा हुए। हमने कहा नादान, ये कोई नबी की सीरत तो है नहीं। हाँ, मेरा मुस्तफा जिस घर में पैदा हुआ, तुम्हारा कहना कि चिराग नहीं जल रहा था, लेकिन साबिरुल कादरी कह रहा है वहां चिराग जलाया जाता है जहां पर रोशनी की जरूरत हो। चिराग वहां जलाया जाता है जहां रोशनी की जरूरत हो। अरे वहां चिराग जलाने की जरूरत क्या है? जहां पर खुदा का नूर जगमगा रहा हो, जहां पर नूर मुस्तफा जगमगा रहा हो। अल्लाह ने अपने मुस्तफा को नूर बना करके भेजा। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अमल करके आए। मेरे आका की जब विलादत हुई चंद दिनों के बाद, मक्के की कुछ औरतें सैयदा आमना के पास आई। आने के बाद कहा, ए आमना, हम देखती हैं जब से तेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, तेरे घर में रात रात भर रोशनी रहती है, रात भर चिराग न जलाया कर, तेल बहुत महंगा हो गया है, रातों में चिराग को बुझा दिया कर, तेल बहुत महंगा हो गया है। आदमगढ़ और इर्दो गिर्द के रहने वाले मुसलमानों, सैयदा आमिना का जवाब सुनोगे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सैयदा आमिना से मक्के की औरतों ने कहा, ऐ आमिना, रात भर चिराग न जलाया कर, तेल बहुत महंगा हो गया है, रातों में चिराग को बुझा दिया कर। सैयदा आमिना ने कहा, मक्के की औरतों, तुम कौन से चिराग की बात कर रही हो? मक्के की औरतों ने कहा, वही चिराग जो रात भर तेरे घर को मुनव्वर करता रहता है, वही चिराग जो रात भर तेरे घर को रोशन करता रहता है, वही चिराग जो रात भर तेरे घर को जगमगाता रहता है। सैयदा आमिना कहती है, मुस्तफा की वालिदा कहती है, हज़रत आमिना ने कहा, मक्के की औरतों सुनो, चिराग जलाने की बात कर रही हो। अरे सुनो, जब से मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ है, आज तक आमिना ने चिराग ही नहीं जलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर। मैंने चिराग ही नहीं जलाया। ये जो रोशनी देख रही हो, ये किसी चिराग की रोशनी नहीं है, ये रोशनी मेरे बेटे मोहम्मद के चेहरे से निकलने वाली रोशनी है। सिला मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। परेशान हो गए, 12 बज गए, घड़ी में भी 12 बज गए, अपने ऊपर 12 न बजाएं, बस 10-20 मिनट और मुझे सुने। तकरीर देखिए ओवर नहीं की जाती है, आदमी जब सुनने का मिजाज रखता है तो तकरीर करने में भी लुत्फ आता है और सुनने वालों
आता है। बस 10 से 15 मिनट मुझे सुने, उसके बाद शुराए किराम जो अभी बाकी है आप उन्हें मोहब्बत के साथ समाअत करेंगे, लेकिन उससे पहले मौजूदगी का इजहार करें। हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और तरफ कर बोले सुभान अल्लाह। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने नूर बना करके भेजा, बरेली के ताजदार हैं, अर्ज करते हैं सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे दाल सदका नूर का, काफ के सुहाद हैं या बरू आंखें ऐसा, काफ हा या ऐसा, उनका है चेहरा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही, बोल बाला नूर का, सरकारे आला हजरत है, मुस्तफा को नूर कह रहे हैं। आका के जुल्फे नाज़नीन को देखा, कहा ये भी नूर है, आका के भवे मुबारक को देखा, कहा ये भी नूर है, आका के पलकों को देखा, कहा ये भी नूर है, आका की माज़ाकल बसन आंखों को देखा, कहा ये भी नूर है, अलम नशरह लका सदरक सीने को देखा, कहा ये भी नूर है, आका के हाथ को देखा, कहा ये भी नूर, आका के पाए नाच को देखा, कहा ये भी नूर, मुस्तफा की पेशानी को देखा, कहा ये भी नूर, मुस्तफा के कदमों को देखा, कहा ये भी नूर, आला हजरत नूर कह रहे हैं। और जब आला हजरत की नजर फातिमा जहरा की बारगाह में पहुंची, कहा फातिमा जहरा भी नूर है, इमाम हुसैन को देखा, कहा ये भी नूर, इमाम हुसैन को देखा, कहा ये भी नूर, अली अकबर को देखा, कहा ये भी नूर, और मोहम्मद को देखा, कहा ये भी नूर, अली अस्कर को देखा, कहा ये भी नूर। और जब बगदाद के सरजमीन पर गौसे आजम को देखा, आला हजरत ने कहा गौसे आजम भी नूर है, गरीब नवाज को देखा, कहा ये भी नूर है, वारिस देवा को देखा, कहा ये भी नूर, मखदूम सिमना को देखा, कहा ये भी नूर, सादात मारहरा को देखा, कहा ये भी नूर। आला हजरत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर। जिंदाबाद जिंदाबाद, इस्तकबाल करें सारे लोग माशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। मरहबा 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 मरहबा, माशाअल्लाह। या रसूल या रसूल, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये जज्बा अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन इनके जवाब में आप लोगों को भी जवाब देना चाहिए था। एक बार तो मैं कह रहा हूँ, जरा बुलंद आवाज से सारा मजमा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सादाता की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, सरवर की आमद मरहबा, रहबर की आमद। मरहबा। तो आका की आमद, सारी कायनात ने खुशियाँ मनाया, तो खुशियाँ मनाना तो हम अहले सुन्नत वल जमात का शेवा और तरीका है। सरकार दुनिया में तशरीफ ले आए, खुशियाँ मनाना ये फरिश्तों का तरीका है। हजरत जिब्रील अमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया, जब सरकार की विलादत का वक्त करीब आया, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ, मेरा महबूब दुनिया में जा रहा है, उसका इस्तिकबाल करो। मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ ले जाने वाले हैं, जिब्रील जाओ उनका इस्तिकबाल करो। हजरत जिब्रील आए, चले, हुक्म खुदा होता है जिब्रील रुक जाओ, जिब्रील रुक गए। मौला हुक्म, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील अकेले ना जाओ, 70,000 फरिश्तों का जुलूस साथ में लेकर के जाओ। सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आका की मिलाद पर जुलूस लेकर के चलना ये हजरत जिब्रील का तरीका है। हाँ, हम जुलूस मनाते हैं, निकालते हैं, दलील लोग तलब करते हैं, भाई ईद मिलादुन नबी मनाना कहाँ है, ईद मिलादुन नबी मनाना कहाँ है, जुलूस निकालना कहाँ है, सारे दलाइल एक तरफ। आशिकाने मुस्तफा तुम उनसे कहो, तुम कहते हो दलील क्या है, हम मुस्तफा का मिलाद बगैर दलील के मनाएंगे। हमें आका का मिलाद मनाने के लिए दलील की जरूरत नहीं, इसलिए कि हम अगर मुस्तफा का मिलाद मनाते हैं तो आका की मोहब्बत में मनाते हैं, घरों पे झंडे लगाते हैं, आका
की मोहब्बत में लगाते हैं, जुलूसे मोहम्मदी निकालते हैं तो आका की मोहब्बत में निकालते हैं। और मोहब्बत में कोई दलील नहीं तलाशी, क्या बात है। मोहब्बत में कोई दलील नहीं तलाशी जाती, वाह वाह, बहुत वरना उस बात की दलील कहां से लाओगे। जब मेरे आका वजू फरमाते तो सहाबा सरकार के वजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते। तेरा मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों तक ले लेते, कोई सहाबी उसे पी लेता, कोई चेहरे पे मल लेता, कोई सीने पे मल लेता। और अगर किसी सहाबी के हाथों में वो वजू का पानी, वो मेरे आका के गुस्ल या वजू का पानी अगर हाथों में नहीं आता तो उस सहाबी के हाथों से हाथ को मल लेते। जिस सहाबी के हाथों में सरकार के वजू का पानी मस कर गया हो, मस्क मुस्तफा के सामने ये इश्क और मोहब्बत का इजहार हो रहा। लेकिन मुस्तफा खामोशी से देख ले, यानी मेरे आका को ये अदा सहाबा की बड़ी पसंद है। मुस्तफा का थूके तो सहाबा उस थूक को जमीन पर गिरने नहीं देते, उस थूक को या उस खिखार को सहाबा अपने हाथों पर ले लेते, सीने पर मल लेते, चेहरे पे मल लेते। अब सहाबा से पूछो कहां पर लिखा है कि कुरान में कहां लिखा है या कहां क्या मुस्तफा ने कहा कि जब मैं थूकूं तो उस थूक को अपने हाथों पर लो, या जब मैं वजू करूं तो उस वजू के पानी को तुम लेकर के पियो, या अपने सीने और माथे पे लगाओ, या अपने सर पे लगाओ, या अपने चेहरे पे मलो। कहां लिखा है? तो सहाबा की बारगाह से ये आवाज आई, ये दलील तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगी। अगर कोई किताब देखना है तो वो किताब मोहब्बत उठाकर देख लो। और मोहब्बत में दलीलें नहीं तलाशी जाती है। हम आका का मिलाद मनाते हैं, है दलाइल, उलमा हमारे बयान करते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा दलील की बात करते हैं आप उनसे कहो ज्यादा दलीली न करो, हम अपने आका का मिलाद मनाते हैं, हमें इसमें किसी दलील की जरूरत नहीं है। हमारे किसी के यहाँ बेटा पैदा हो, घर को सजाओ, उसमें दलील नहीं तलाशते हो, खुशियां मनाते हो, गांव मोहल्ले में मिठाइयां बांटी जाती है, उसमें दलीलें नहीं तलाश करते हो। तो तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ, गांव मोहल्ले में खुशियां मनाया, तुमने मिठाइयां बंटवाई, खुशी का इजहार किया, कोई दलील नहीं देखा। ये तो मेरे मुस्तफा है, ये तो रहमतुल लिल आलमीन है, ये तो ताहा व यासीन है, वो रसूल तो जहां है जिनके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को वजूद बख्शा, जो मकसूद कायनात है। उस आका के मिलाद पर अगर हम जश्न मनाते हैं, घरों को सजाते हैं, तो हमें किसी दलील की जरूरत नहीं है। हम ये मोहब्बत की रोशनी में ये सारे अमाल करते हैं। अब आइए जरा देखें, जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील जाओ, मेरा महबूब दुनिया में जा रहा है, उसका इस्तकबाल करो। जिब्रील चले, हुक्म खुदा होता है, जिब्रील रुक जाओ। मौला कहा जिब्रील अकेले न जाओ, 70,000 फरिश्तों का जुलूस साथ में लेकर के जाओ। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। कहा 70,000 फरिश्तों का जुलूस लेकर के जाओ। पता चला आमद रसूल के मौके पर जुलूस लेकर के चलना ये हजरत जिब्रील का तरीका है। जिब्रील चले, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील खाली हाथ न जाओ, झंडे लेकर के जाओ। रिवायतें हैं भी कि हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद के विलादत का वक्त करीब आया तो मैंने क्या देखा, हजरत जिब्रील अमीन है जो आसमान से 3 झंडे लेकर के आए। एक झंडा खाने काबा के ऊपर नस्ब किया है, एक झंडा बैतुल मुकद्दस के ऊपर नस्ब किया है, एक झंडा हमारे घर के छत के ऊपर नस्ब किया है। मेरे भाई, अब इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि आका की मिलाद के मौके पर घरों पे झंडे लगाना ये तायरे सिदरतुल मुंतहा जिब्रील अमीन का तरीका है। सुभान अल्लाह। आए जिब्रील, 70,000 फरिश्तों का जुलूस है, आए सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सैयदा आमिना की बारगाह में। विलादत मुस्तफ़ा का वक्त करीब, हजरत जिब्रील एक प्याला मशरूब लेकर सैयदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, आमिना लो इसे पी लो। सैयदा आमिना ने पी लिया तो हजरत जिब्रील कहते हैं आमिना थोड़ा और पी लो। सैयदा आमिना ने थोड़ा और पी लिया। हजरत जिब्रील ने देखा कि बचा है तो हजरत जिब्रील ने कहा आमिना थोड़ा और पी लो। सैयदा आमिना कहती हैं कि बस मैंने पूरा प्याला पी लिया।
अब हजरत जिब्रील अमीन बारगाहे आमिना में खड़े हो गए, दस्त बस्ता अर्ज कर रहे हैं, इज़हर या रसूल अल्लाह, इज़हर या नबी अल्लाह, इज़हर या हबीब अल्लाह, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, इज़हर या ताहा व यासीन, इज़हर या शफी अल मुज़नबीन, फज़हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बद्रिल मुनीर। गोया हजरत जिब्रील कह रहे थे, या रसूल अल्लाह अब तो दुनिया में आ जाओ, या मुस्तफा अब तो दुनिया में आ जाओ, या मुस्तफा अब तो दुनिया में आ जाओ, ऐ अल्लाह के पैगंबर अब तो दुनिया में आ जाओ। गोया मुस्तफा की बारगाह में जो अभी आका तवल्लुद नहीं हुए, दुनिया में न किया है, हजरत जिब्रील कह रहे हैं, चराग तू जलाओ बड़ा देरा है। चराग फूल जलाओ, माशाअल्लाह। कहते हैं या रसूल अल्लाह चराग तू जलाओ बड़ा देरा है, और नकाब रुख से हटाओ बड़ा देरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। जैसे जिब्रील ने अर्ज़ किया, फ़ज़हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बद्रिल मुनीर। आमिना फरमाती है, गोया मेरा बेटा मोहम्मद ऐसे दुनिया में आया जैसे 14वीं का चाँद चमक रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सैयदा आमिना कहती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई, एक रोशनी का ज़ुहूर हुआ। फरमाती हैं कि मैं मक्के में अपने घर में बैठकर शाम के महल्लात को मैंने यहीं से देख लिया। सुभान अल्लाह, ये माशाअल्लाह। कौन कहा? हजरत आमिना कहती हैं, मक्के से शाम हजारों किलोमीटर दूर है। सैयदा आमिना के निगाह का कमाल देखो। सैयदा आमिना कहती हैं कि जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ, एक रोशनी का ज़ुहूर हुआ, और उस रोशनी में मैं मक्के में रहकर शाम के महल्लात को उस रोशनी में मैंने देखा। अब मुझे कहने का हक दिया जाए कि जब सैयदा आमिना के शिकमे मुबारक में 9 महीने तक मुस्तफा करीम रहे, तो सैयदा आमिना के निगाहे मुबारक का ये कमाल है, तो फिर मुस्तफा के निगाह का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, चल सईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मुस्तफा की विलादत तो हम आका का जश्न इसलिए मनाते हैं, इसलिए कि हम जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। हमारा मामला ये नहीं कि जिस थाली में खाएं उसमें छेद करें। हाँ, आप जिसके गुलाम हो उसके वफादार बनकर के रहो, ये सबसे बड़ी चीज है। वरना अगर गुलामी में बेवफाई आ गई तो न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। और जितने हैं सब मुस्तफा के गुलाम हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे ये उलमा हो, चाहे दुनिया के कोई भी मुसलमान, सबका सब मुस्तफा का गुलाम है, सबका सब आका का गुलाम है। और आका का गुलाम अगर हो तो फख्र महसूस करो कि अल्लाह ने सैयदुल मुरसलीन की उम्मत में हमें और आपको दाखिल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान इनकी अल्लाह। उम्मत में शामिल होने के लिए कई नबियों ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की थी, मौला आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में हमें भी शामिल फरमा। पूछे आप, अल्लाह ने अपने पैगंबर को क्या शान, क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि अल्लाह ने उस रसूल को ये मकाम अता फरमाया, और हम जैसे लोगों को, गुलामों को, गुनहगारों को उस रसूल की उम्मत में शामिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो हम जिसका खाते हैं उसका गाते हैं, हम उसका गाते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने एक बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ताला तूने मुझे अपना कलीम बनाया, तूने मुझे अपना कलीम बनाया। कलीम उसे कहते हैं जो डायरेक्ट अल्लाह से कलाम करे। कोहे तूर पर जाते हजरत मूसा, डायरेक्ट अल्लाह से कलाम होता। कलीम का खिताब अल्लाह ने हजरत मूसा को दिया। मूसा तू कलीमुल्लाह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से डायरेक्ट कलाम किया करते। अर्ज किया, अल्लाह तूने मुझे इतना बड़ा मकाम अता फरमाया, इतना बड़ा रुतबा अता फरमाया, इतनी फजीलत अता फरमाई, तूने मुझे अपना कलीम बनाया। मौला मैं अपने मुकद्दर पे बड़ा नाजा हूँ कि तूने मुझे अपना कलीम बनाया। रब ने क्या फरमाया है, मूसा मैंने जो कुछ भी तुम्हें ये मकाम अता फरमाया उस पर मेरा शुक्र अदा कर, और जिंदगी के आखिरी लम्हात तक तौहीद और मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत पे कायम रहना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वापस
समझे आप? अभी आका दुनिया में नहीं आए, सरकार से हजारों साल पहले का दौर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है, लेकिन सरकार के दुनिया में आने से हजारों साल पहले अल्लाह हजरत मूसा से अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत के बारे में इरशाद फरमाता है कि अपने दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत को बसा करके रखना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला ताला मैं तो तुमसे मोहब्बत करता ही हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करता ही हूँ, क्या तेरी मोहब्बत के अलावा किसी और की मोहब्बत जरूरी है? क्या तेरे प्यार के अलावा मोहम्मद की मोहब्बत जरूरी है? जब इतना सुना है, रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ मूसा क्या कह रहे हो? सुन, मेरे महबूब की अजमत जानना चाहते हो तो सुन ले, लौला मुहम्मदुल लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वला शम्स वलल कमर वलल मलाइका वला नबिय्य वला इय्याका। ऐ मूसा, अगर मोहम्मद को पैदा करना मकसूद ना होता मैं जन्नत को पैदा नहीं करता, अगर मोहम्मद को पैदा करना मकसूद ना होता मैं दोज़ख को पैदा नहीं करता, मैं शम्स कमर को पैदा नहीं करता, मैं फरिश्तों को पैदा नहीं करता। ऐ मूसा, अगर मोहम्मद को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं तुझे भी पैदा नहीं करता, मैं तुझे भी पैदा नहीं करता। अब इससे बातें खुल करके क्या आती है? आदम को आदमियत मिली है, मुस्तफा के सदके नूह को शुजाअत मिली है, मुस्तफा के सदके लूत को हिकमत मिली है, मुस्तफा के सदके मूसा को कमाल मिला है, मुस्तफा के सदके ईसा को जमाल मिला है, मुस्तफा के सदके गौसे आदम को गौसियत मिली है, मुस्तफा के सदके खाजा को खाजगियत मिली है, मुस्तफा के सदके अहमद रजा को मुजद्दिदियत मिली है, मुस्तफा के सदके मुस्तफा रजा मुफ्ती आदम बने हैं, मुस्तफा के सदके ताजुश शरिया बने हैं, अख्तर रजा ये मुस्तफा के सदके आला हजरत पुकार उठे, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो उस रसूल हाशमी की आमद के ताल्लुक से हम सारे लोग महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजा रहे हैं, जिसमें हमारी और आपकी शिरकत हो रही है। और मैंने तकरीबन आधे घंटा या पौन घंटा मैंने जो भी बयान किया, और मैं चाहता हूं कि मेरे बयान करने में किसी भी तरीके से आमदन सहमल लग़्ज़िश ख़ता हो गई हो, उसके लिए मैं सिद्क़ दिल से इस्तिग़फ़ार करता हूं। आप हज़रात भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आज हक़ के लिए जान फ़िदा करे कोई, वफ़ा भी झूम उठे यूं वफ़ा करे कोई, नमाज 1400 सालों से इंतज़ार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।